कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 2 का कंटिन्यूएशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को समझने से पहले आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ और समझते हैं कि हमें प्रॉब्लम नंबर 3 की नीड क्यों पड़ रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने ये सी कोड लिखा था जिसमें हमने समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, और साथ में हमने ये भी समझा था कि अगर कोई वेरिएबल में इंटीजर नंबर्स हमें स्टोर करना हो तो उस वेरिएबल को हमें इंट टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये कोड लिखा था और हमने रिजल्ट्स देखे थे, और रिजल्ट्स में हमें दो नंबर्स जो हमने यहाँ पे इन वेरिएबल्स में स्टोर किए हैं उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होते हमने देखा था। अब लास्ट वीडियो में जो हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखी थी वो थी डिवीज़न में। डिवीज़न ऑपरेशन का रिजल्ट जो है एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। हमें यहाँ पे 192 को 10 से डिवाइड करने में 19.2 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 19 ही मिल रहा था। वो इसलिए क्योंकि जब डिवीज़न ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया था तो हमने डिवीज़न का रिज़ल्ट परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था डिवीज़न के रिज़ल्ट के लिए। हमने अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज़ किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिज़ल्ट इंटीजर चाह रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे एक इंटीजर ही रिज़ल्ट में मिला था, जबकि यहाँ पे आंसर होना चाहिए था एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब समझते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। तो जैसा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल कंटेन करते हैं, और जो इंटीजर नंबर होते हैं वो डेसिमल कंटेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 78.47, 57.9, 57.89 ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हैं। इन्हीं पे हमें ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि हमने यहाँ पे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है इसलिए ये रिजल्ट जो है 19 आ रहा है, तो अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट सही आ जाएगा? तो चलिए हम करके देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ। तो अगर हमारे सिर्फ परसेंटेज एफ कर देने से ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें आंसर में 0.000 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलिए हमारा जो ये अभी का कोड है इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। कोड को कमेंट कर देना मतलब होता है कि इतना कोड हम नहीं चाहते हैं कि कंपाइलर हमारे लिए अभी रन करे। इतने कोड को कंपाइलर अभी फ़िलहाल के लिए रन ना करे, इसलिए हमने इसको कमेंट कर दिया है। और कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम इसको कट करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। आप चिंता मत करिए, ये कोड रन नहीं होगा। ओके, कमेंट हम यूज़ करते हैं, जनरली डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने कोड में, ताकि वो याद कर सकें कि कोई पर्टिकुलर लाइन हमने क्यों लिखी थी। उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो बस ह्यूमंस के रीड करने के लिए होता है। जैसे इसको अब कंपाइलर रन नहीं करेगा। ओके, तो चलिए तो अब शुरू करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझना। तो देखिए हमारे पास एक x नाम का वेरिएबल है। x में हमने मान लीजिए कि एक वैल्यू स्टोर की 56। अब हम सबको पता है कि ये एक इंटीजर है, ये 56 एक इंटीजर है, हम सबको पता है। तो ये x एक वेरिएबल है। अगर ये x वेरिएबल इंट टाइप का होता तो ये x वेरिएबल 56 को बहुत आराम से स्टोर कर सकता था और हम इसको बहुत आराम से प्रिंट कर सकते थे। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते कि डबल कोट्स में हम लिखते x इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ओके, और परसेंटेज डी में हम परसेंटेज डी मतलब क्या है? इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। और कौन सा इंटीजर? x। तो डबल कोट्स के अंदर हमने जो लिखा है, हम दो वीडियो से यही समझ रहे हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और जहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है, जहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा है, वहाँ पे
उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमने डबल कोट्स के बाद लिखा है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें बहुत आसानी से x इज इक्वल टू 56 मिल जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम x में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा स्टोर होगा ही नहीं। हमारा क्या स्टोर होगा, 56 ही स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि अगर x को हमने डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का, तो x बस इंटीजर वैल्यू लेके बाकी की वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, उसको हटा देगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारी इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हमें वेरिएबल में स्टोर करना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो हमें इस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा फ्लोट टाइप का। जैसे इंटीजर स्टोर करने के लिए इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, तो उसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल को फ्लोट टाइप का बनाना पड़ेगा। अब ये x जो है इंटीजर टाइप का नहीं है, अब ये x जो है ये फ्लोटिंग नंबर है, अब ये फ्लोट टाइप का है। तो ये x बहुत ही आसानी से 56.67 को स्टोर कर सकता है। अब हमें अगर प्रिंट करना हो इसको, तो हमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का नहीं, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा फ्लोट का। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। तो इतना लिख के जब हम इसको रन करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये 56.666998 ए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ 56.67 लिखा है और ये पूरा इतना स्टोर क्यों हो रहा है। तो वो इसलिए स्टोर हो रहा है क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक स्टोर करता है। ठीक है, अगर हमने लिखा भी नहीं है तो यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा अपने से। तो अगर हम चाहते हैं कि 2 ही डिजिट्स तक हमारे नंबर प्रिंट हो, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा % और f के बीच में 0.2। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेसिमल के बाद में बस 2 ही डिजिट्स हमें प्रिंट करके देगा, ताकि हमारा रिजल्ट जो है एग्जैक्ट दिखे। ये देखिए 56.67। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमने अभी बोला कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो है वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है। तो इसको हम चेक कैसे करें? तो इसको चेक करने के लिए हम डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये पूरे नंबर को एज इट इज़ स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये फ्लोट वेरिएबल। तो हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये 56.12 स्टोर कर रहा है। ऐसा क्यों? स्टोर वो पूरा नंबर कर रहा है, लेकिन हमने उसको बोला है कि डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट प्रिंट करना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेसिमल के बाद तुम 6 डिजिट प्रिंट करना। ओके, तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो हम रन करेंगे तो ये हमारा पूरा नंबर प्रिंट होगा, लेकिन विथ लेस प्रिसीशन। अब यहाँ पे जो नंबर हमने x में स्टोर कराया है और जो नंबर प्रिंट हो रहा है उसमें डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस आने का रीज़न ये है क्योंकि जब हमारा ये वेरिएबल इस नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करेगा तो कंप्यूटर में कोई भी नंबर बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका जब हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है वो जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट की है। इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको इस नंबर को एज इट इज़ पूरा सही स्टोर करना है तो हम डबल डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट का प्रिसीशन कम होता है, इसलिए इस नंबर को ये ठीक से स्टोर नहीं कर पा रहा है। ये 5 डिजिट तक के नंबर को बहुत अच्छे से स्टोर कर पा रहा है, उसके बाद के नंबर को स्टोर करने में ये कहीं ये गड़बड़ कर देगा। कुछ नंबर्स को अच्छे से स्टोर कर सकता है लेकिन सारे नंबर्स को नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 1 को ये बढ़िया से स्टोर कर सकता है, क्योंकि जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कन्वर्जन के बाद जब वापस इसको डेसिमल फॉर्म में ये लेके आएगा तो इसका जो रिवर्ट करके जो आंसर आएगा वो एकदम यही होगा।
तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और डबल हमारा और जो फ्लोट है हमारा वो सही रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा क्योंकि उसका प्रिसीशन कम होता है, और अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा डबल डेटा टाइप। डबल जो होता है वो फ्लोट की तरह ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है, लेकिन इसका प्रिसीशन ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकता है। अब देखिए, अगर यही नंबर हम डबल नाम के वेरिएबल में, डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते तो डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %lf होता है, %lf डबल के लिए। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें एग्जैक्टली सही रिजल्ट मिलेगा। और जो डबल होता है वो इससे भी बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकता है, जैसे मैं इसको नंबर को अगर और बड़ा कर दूं तो ये इसको भी स्टोर कर सकता है। देखिए, तो जो डबल है हमारा वो 14 to 15 प्रिसीशन तक सही नंबर्स को स्टोर कर सकता है, मतलब कि डेसिमल के बाद में 14 से 15 डिजिट्स को सही से स्टोर कर सकता है डबल। और जो हमारा फ्लोट होता है, जो फ्लोट होता है वो डेसिमल के बाद 5 to 6 डिजिट्स को ही सही से स्टोर कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको छोटे नंबर स्टोर करने हैं तो आप फ्लोट यूज़ करिए, और बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो डबल यूज़ करिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको फ्लोट टाइप का फिर से बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिज़ल्ट मेरा प्रिंट हो, तो अब ये क्या करेगा, 5 या 6 प्रिसीजन तक ये एकदम सही रिजल्ट देगा। उसके बाद में ये गड़बड़ करना शुरू कर देगा, उसके बाद में ये गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि ये स्टोर ही कर सकता है, इसकी क्षमता है। उसके बाद ये स्टोर नहीं कर सकता, और फिर भी हम इसे फोर्स कर रहे हैं कि हमें डेसिमल के बाद 9 डिजिट चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, जहाँ तक इसने स्टोर किया है वहाँ तक तो बढ़िया रिजल्ट देगा, और उसके बाद में क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू हमें दे देगा। तो हम इस कोड को रन करके देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 तक तो बढ़िया दे रहा है, उसके बाद में हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है 5048, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर कर सकते हैं फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स का यूज़ करके। डेटा टाइप्स मतलब होता है डेटा का टाइप। जैसे हमने x नाम के वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर किया है, तो अब हमें बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप, डेटा का टाइप। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, किसमें, फ्लोट नंबर्स में। तो फ्लोट नंबर में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए आपने देख ही लिया है कि जो वेरिएबल का टाइप होगा वो क्या होगा, फ्लोट होगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, और इसमें हम वही वैल्यूज़ कंटेन कर देते हैं जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था। तो हमें क्या कंटेन करना है वेरिएबल्स में, 78.47 और 57.89। और हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमने x और y वेरिएबल को फ्लोट टाइप का तो बना दिया है, लेकिन हमें एक चीज़ और करनी है, वो क्या है कि हमें x और y वेरिएबल अब फ्लोट टाइप के हो जाएंगे, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का यूज़ करना है। तो हम परसेंटेज डी की जगह क्या लिख देंगे, %f। तो मैं इसको इकट्ठा सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप VS कोड में मल्टीपल लाइंस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट की का यूज़ करके। मैंने ऑल्ट की को प्रेस करके रखा है, और माउस से मैं सेलेक्ट करूँगा जिस भी लाइन को, तो सब साथ में एक साथ सेलेक्ट होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं .2f। .2f मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आंसर किस टाइप में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कि डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट्स आए, इसलिए मैंने यहाँ पे .2f कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे .2f कर दिया है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें वही आउटपुट मिला है जो हमें चाहिए था, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट था, हमें वही आउटपुट अपने आउटपुट विंडो में मिल चुका है। तो इस तरीके से हम
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक्यूरेट रिजल्ट के साथ करा सकते हैं। अगर आपके नंबर छोटे हैं, नंबर बहुत बड़े नहीं हैं, तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करिए। और मान लीजिए कि आपको बहुत बड़े नंबर्स के बीच ऑपरेशन कराना है तो आप डबल डेटा टाइप का यूज़ करिए। फ्लोट डेटा टाइप के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %f, बीच में परसेंटेज और f के बीच में 0.2 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट तक आंसर प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डिजिट तक आंसर चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको बड़े नंबर में ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आप इनको डबल टाइप का डिक्लेयर कर दीजिए और %f की जगह %lf यूज़ करिए। और अगर आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट में आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे %lf के बीच में 0.2, 0.3 जो आपकी मर्जी हो आप वो लिख सकते हैं। इस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बीच में भी ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।